हेलो डियर फ्रेंड्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बाद में टीडीएस के चालान क्रिएट करने का जो तरीका है वो बदल चुका है। अब सर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर चालान क्रिएट करना होगा। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि एक टीडीएस के प्रैक्टिस पोर्टल पर जो सेम टू सेम आपके इनकम टैक्स पोर्टल जैसे वर्क करेगा, उस पोर्टल के थ्रू हम टीडीएस का चालान का पेमेंट किस तरह से करेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, यह सब कुछ आज हम प्रैक्टिकल इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जो पोर्टल दिख रहा है, दिस इज अ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हमने ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है जो बिल्कुल इनकम टैक्स पोर्टल जैसे वर्क करेगा। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि सर ये इनकम टैक्स का पोर्टल है या फिर एक डमी प्रैक्टिस पोर्टल है। इस पर आपको करना है, जैसे हम इस साइट पर जाते हैं, यहां पर हमारे पास में ऑप्शन आता है सर ई पे टैक्स का। जैसे हम ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको पेन और टेन नंबर इंटर करना होता है। तो हम यहां पर 10 नंबर इंटर करते हैं। ये जो 10 नंबर है, ये 10 नंबर डमी 10 नंबर है, कोई किसी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम यहां पर करते हैं सर A B C D 1 2 3 4 5 D। ये एक 10 नंबर है। 10 नंबर आपका इस तरह से होता है। उसको हम यहां पर कंफर्म करेंगे सेम टू सेम ABCD 1 2 3 4 5 D। जैसे हम यहां पर करेंगे ये प्रॉपर मैच हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर मोबाइल नंबर इंटर करना। हम यहां पर डमी मोबाइल नंबर इंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर है, एक डमी नंबर है, किसी के साथ कोई भी कनेक्शन यहां पर नहीं है। इसके बाद हम यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, आपके यहां पर इस तरह से एक मोबाइल पर एक ओटीपी जाता है। वो ओटीपी हमारे यहां पर ऑटोमेटिकली लिंक हो चुका है। इसके बाद हम यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, ओटीपी के थ्रू आपका ये वेरीफाई हो चुका है। अगर आप एक्चुअल पोर्टल पर काम करोगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको वहां पे वेरीफाई करना होगा। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, आपको यहां पर दो चीजें दिखने को मिलेगी। एक से सेलेक्ट एप्लीकेबल इनकम टैक्स एक्ट। अगर हम अभी जो टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि ये वाला एक्ट अब हमारे लिए एप्लीकेबल हो चुका है। तो आपको यहां पर ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहां पर सर असेसमेंट ईयर आपका आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आएगा सर पे टीडीएस का। तो यहां पर हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको पहले दिखेगा सर टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड। अब सर अदर देन कंपनी डिडक्टी या फिर कंपनी डिडक्टी, दैट मींस कि जो सामने वाला जो पर्सन है जिसका हमने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, वो पर्सन कौन है, क्या वो कंपनी है या फिर अदर देन कंपनी है। अगर सामने वाला पर्सन अगर इंडिविजुअल है तो हमें यहां पर अदर देन कंपनी डिडक्टी पर क्लिक करना है। अब सर यहां पर आपको ध्यान से समझनी है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि सामने वाला कौन है। कंपनी है तो उसके लिए अलग से चालान क्रिएट होगा, और अदर देन कंपनी है यानी कोई भी अदर पर्सन है तो उसके लिए दूसरा चालान क्रिएट होगा। तो आपको दो ही चालान क्रिएट करना है, एक अदर देन कंपनी के लिए और एक कंपनी के लिए। तो हमारे केसेस में सर अदर देन कंपनी डिडक्टी है, तो हमने यहां पर क्लिक किया। अब सामने वाला पर्सन कौन है सर, रेजिडेंट है, तो हमने यहां पर रेजिडेंट डिडक्टी पे क्लिक किया। इसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपका ये आ गया सर टेबल नंबर 2000021 रेजिडेंट डिडक्टिव। अब सर आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर कोड डालना होता है। अब सर बहुत लंबे लंबे कोड्स हैं। इस कोड को मैंने यहां पर बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से इस नोट्स के अंदर मैंने समराइज किया हुआ है, और ये नोट्स मैंने बनाए हैं कि चालान पेमेंट कैसे करोगे। तो वहां पर आपको सबसे पहले जैसे इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, फिर आपको यहां पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर ई पे टैक्स जो हमने अभी क्लिक किया वो आएगा सर। वो करने के बाद आपको ये इस तरह से इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा, फिर कंटिन्यू करना है। न्यू पेमेंट आएगा अगर आप वहां से जाएंगे तो यहां पर आपको प्रोसीड करना है। अब यहां पर सर आपको दो चीजें दिख रही हैं। अदर देन कंपनी, जो कंपनी अभी हमने कवर किया, उसमें कौन कौन से आएंगे ये मैंने यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम कोड की बात कर रहे हैं। यहां पर आएगा रेजिडेंट और नॉन डिडक्टिव सेम टू सेम। अब से यहां पर आपको ये कोड दे रखे हैं कि पहले क्या था सर, सेक्शन थे। अब यहां पर आपको कोड डालने इंटर होंगे। यहां पर आपको कोड दे रखे हैं सर 1001 किसका है, सैलरी स्टेट गवर्नमेंट है। सैलरी प्राइवेट सेक्टर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई है जिसका आपने टीडीएस काटा हुआ है तो 1002 आपको इंटर करना है। ईपीएफ विड्रॉवल के लिए ये है। अगर आप कमीशन ब्रोकरेज के हैं तो आपको 1005 1006 अदर देन एक्सक्लूडिंग के लिए है।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सबके पेमेंट कोड किए हुए। ये सर प्रॉपर तरीके से नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, जो आपको एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन की हुई होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम के कोड है, ये इंटरेस्ट के सेक्शन कोड है, ये कॉन्ट्रैक्टर के कोड है कि अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, तो हम फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस डिडक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्टर पर सप्लाई ऑफ लेबर, कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल, सामने वाला पर्सन कौन है, इंडिविजुअल है। 1003 हमको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर 1003 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सर एनी बिटवीन कैरिंग एनी वर्क इन परस्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड डेजिग्नेट पर्सन। तो हमने यहां पे क्लिक कर दिया, एक सेक्शन हमने यहां पर एंटर किया। अब सर टैक्स का अमाउंट कितना है, आपने जितना टीडीएस डिडक्ट किया होगा वो अमाउंट आपको पे करना है उस सेक्शन के अंदर। तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल 100 रुपया हमने किसी पर्सन का डिडक्ट किया था, तो ये हमने यहां पर क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया। अब सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर क्या चेंजेस है, चेंजेस ये हैं कि आप एक ही चालान के अंदर बहुत सारे सेक्शन का पेमेंट कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि वहां पर आपको सिर्फ 2 ही चालान क्रिएट करने हैं एवरी मंथ। किस किस के, एक अदर देन कंपनी और एक कंपनी। अगर सामने वाला पर्सन अगर कोई कंपनी है तो उसके लिए आपको सेपरेट चालान क्रिएट करना है, और सामने वाला पर्सन अगर कोई अदर देन कंपनी है तो उसके लिए आपको एक चालान क्रिएट करना है। अब अगर हमने यहां पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल डाल दी कि हमने किसी का क्या किया था सर, कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस डिडक्ट किया था। अब हम ये मान के चलते हैं कि सर अगर हमने किसी और का टीडीएस डिडक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फीस का टीडीएस हमने डिडक्ट किया था, तो यहां पर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, डॉक्टर, लॉयर, सीए, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इनको अगर आपने कोई टीडीएस डिडक्ट किया था तो उनके लिए क्या है सर, 1027 है। तो आपको यहाँ पे 1027, तो ये प्रोफेशनल सर्विस एनी रेफर टू सेक्शन, ये वाला आपका आ गया। अब यहां पर सर आपको अमाउंट एंटर करना है। हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने किसी का 10,000 रुपीज टीडीएस डिडक्ट किया था, तो यहां पर हमने उसको फिर से ऐड कर दिया, तो यानी कि 2 सेक्शन हमारे यहां पर ऐड हो चुके हैं। इस तरह से आप 20 सेक्शन को यहां पर एक चालान के अंदर ऐड कर सकते हो। तो यहां पर हमने ऐड कर दिया, दोनों का अमाउंट हमें यहां पर दिख रहा है, आपको दोनों का अमाउंट आपको यहां पर इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आपको ये दोनों का अमाउंट दिख रहा है, यहां पर 100 और 100 और 10,000 रुपीज। तो यहां पर अब आपको पेमेंट करना। अब साथ में अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, लेट फीस है, पेनल्टी है या फिर कोई अदर चीजें हैं तो वो आप यहां पे एंटर करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको पूरा ओवरव्यू दिखेगा कि आपका टैक्स का अमाउंट कितना है, सरचार्ज कितना है, एजुकेशनल सेस कितना, ये सब कुछ, और आपको अब ये पेमेंट करना होगा। जैसे हम पे नाउ के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो पेमेंट है ये किससे होता है, देखो सेम टू सेम आपके गवर्नमेंट पोर्टल जैसे वर्क कर रहा है। अगर आप इस तरह की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो और आप प्रॉपर तरीके से अगर आप स्टडी करना चाहते हो और हर चीज प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप समझना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज है, उस कोर्सेज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दे रखी है, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट करें और इस तरह के प्रैक्टिस पोर्टल पर रियल प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से आप उसकी प्रैक्टिस करें। अब यहां पर सर अगर आपके पास में जो भी ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे, जो भी ऑप्शन है, बैंक, एनईएफटी, जो भी आप है वहां पर आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। फिर आपको यहां पे कंटिन्यू करना है। जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आपको ये सब चीजें दिख जाएगी जिस तरह से हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखती है। फिर हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट चालान क्रिएट हो चुका है। आपको यहाँ पर एक्चुअल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर जाते हैं तो हमें एक्चुअल में पेमेंट करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर जो भी चालान आपने पे किया हुआ है उसकी डिटेल्स आपके यहाँ पर आ गई है। अब इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप उसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपका ये चालान डाउनलोड हो चुका है एज इट इज, जिस तरह से आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर चालान डाउनलोड होता है। ध्यान से समझना, ये सब कुछ चीजें आपकी यहाँ पर आ गई। देखो आपको यहाँ पर BSR कोड भी दिख रहा है, ये BSR कोड दिख रहा है, चालान नंबर दिख रहा है, टेंडर डेट दिख रही है, बैंक ऑफ इंडिया सेम टू सेम। क्या आपको पता चलेगा कि सर ये जो पोर्टल इनकम टैक्स का पोर्टल है या फिर आपको कोई डमी पोर्टल है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से हमने उसको डिजाइन किया हुआ है। अब इस चालान के थ्रू हम फाइल करेंगे रिटर्न। क्या फाइल करेंगे सर? रिटर्न। जो TDS के रिटर्न्स होते हैं उस चालान के थ्रू, वो भी प्रैक्टिस पोर्टल पर।
तो प्रैक्टिस पोर्टल के थ्रू अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, यह सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप सीखना चाहते हो इसी तरीके प्रैक्टिस पोर्टल पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जहां पे आपको ये सब कुछ डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। तो इस कोर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार आप जाकर वहां पर जरूर चेकआउट करें। और अगर आपको इस तरह के नोट्स भी परचेज करना है, ये प्रॉपर तरीके से हमने सर हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आप उसको आराम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ईलन चालान की डेट्स आपको यहाँ पर आ गई है, इस तरह से वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सर बहुत ईजी तरीके से हमने ये नोट्स रेडी किए हुए हैं, तो आप इस तरह से इन नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर टीडीएस का पेमेंट। इसको चालान को डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट मंथ और इसके नेक्स्ट मंथ 3 मंथ का हम पेमेंट करेंगे, फिर क्वार्टरली हम उसका टीडीएस का रिटर्न फाइल करेंगे। क्लियर है? इजीली आपको समझ में आ रही है? ये है सर हमारा डमी प्रैक्टिस पोर्टल, जहां से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मेक अनदर पेमेंट पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको दूसरा पेमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप दूसरा पेमेंट क्रिएट करेंगे, यहां पे ये इस तरह से आप दूसरा पेमेंट, देखो यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज ए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो एक्चुअल इनकम टैक्स का पोर्टल है। नहीं है, ये एक्चुअल इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं है, ये डमी प्रैक्टिस पोर्टल है, जहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो पिन कमेंट के अंदर आपको कोर्स की लिंक दे रखी है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कोर्स की लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर एक बार जरूर चेकआउट करें और हमारे से इंक्वायरी करें। और टैक्स कंसल्टेंट कोर्स जो कि हमारा मेन कोर्स है, एक बार कोर्स परचेज करने के बाद लाइफ टाइम आपको दोबारा इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना एडवांस और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कि जीरो से हीरो लेवल तक का कोर्स है, सीए फाइनल लेवल तक का। चलिए मिलते हैं हम लाइव क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।